तो डेटशीट आप लोग की रिलीज हो चुकी है, बट मुझे पता है तुम लोग कहोगे भाई क्लास 9th और 11th की कहाँ निकली। भाई मैं तो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, मेरी कहाँ आई है, तू कहाँ कौन से जमा। सुन लो मेरी बात को, तुम्हारी डेटशीट नहीं आई है, 10 से 15 दिन के अंदर सबकी डेटशीट आ जाएगी। जितने भी क्लास है, जितना भी सब्जेक्ट है, जितने भी स्टेट बोर्ड है, सबकी 10 से 15 दिन के अंदर तुम्हारी डेटशीट तुम्हारे पास होगी। लेकिन अगर तुम डेटशीट के बाद सोच रहे मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, भाई तुम बहुत ज्यादा ना बहुत दलदल में धंसते जा रहे हो। मेरी बात को सुनो, अब तुम्हारा 95% कोई टारगेट नहीं है, 95% तुम्हारा कोई टारगेट नहीं है। अब तुम्हारा टारगेट है तुम्हारी क्लास के अंदर तुम्हें लेजेंड बनना है। हाँ, अब तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हारे एग्जाम के अंदर जितने क्वेश्चन आएंगे उनको तुम्हें अच्छे से फोड़ के नहीं फाड़ के आना है। ये तुम्हारा टारगेट है। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें जो टिप्स दूंगा, अगर तुम उन टिप्स को अच्छे से फॉलो करते हो, मैं लिटरली कह रहा हूँ तुम फट जाओगे और बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर जाओगे अपने एग्जाम के अंदर। मैं कई बार कहता हूँ कि हर कहानी जो शुरू होती है वो एक बंद कमरे से हो। तुम वो नहीं हो जो नेताओं की भीड़ में इकट्ठे करने वाले आदमी। मेहनत इतनी खामोशी से करो, तुम्हारी सफलता शोर मचाए। आप लोग अगर 14 से 15 घंटे नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कोटा आने का कोई फायदा। होता क्या है, बच्चा कि स्कूल में टॉप करता है, फिर कॉलेज में टॉप नहीं किया, फिर लाइफ में ओके रह गया। एक बच्चा मेरे जैसा है, इसने स्कूल में ठीक किया, फिर कॉलेज में ड्रॉप आउट कर दिया, देन ही इज डूइंग समथिंग एल्स। जर्नी है ना ये ट्रांसफॉर्मेशन की, दिस इज नॉट अ 2-day जर्नी, दिस इज नॉट अ 2-year जर्नी। और मुझे लगता है 8 to 30 years ऑफ माय होल लाइफ। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम बीइंग टॉपर इन एट वन प्लेस। बहुत सारे बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं, हम ऐसी गलती करेंगे। दुनिया में क्या चल रहा है हमें कोई लेना देना नहीं। यू वोंट बिलीव कि इस पर्टिकुलर बैकग्राउंड के साथ मैं YouTube पे वीडियो बना रहा था। ये वीडियोस मेरे दोस्त देख रहे थे, कलीग्स देख रहे थे, कॉलेज के मेट्स देख रहे थे। आई वाज नॉट अशेम्ड ऑफ। किसी भी बात से डेविएट मत होइए। जहां पे आपका फेलियर हुआ उसको सुधारा, क्या गलती थी उसको जोड़ा, फिर आगे बढ़ जाए। पढ़ाई पे फोकस करिए। मुझे रोज के 12-15 घंटे मुझे पढ़ना था, नहीं पढ़ा तो अपना दिमाग खराब होना चाहिए। अभी दुनिया सुधारने का ठेका तूने नहीं ले रखा है, सिलेक्शन लेने का ठेका तूने ले रखा है। यस और मूविंग फॉरवर्ड, बी कंसिस्टेंट, इंप्रूव योर मिस्टेक, टेक स्मॉल स्टेप। छोटे स्टेप्स लेते रहो, जीतते रहो। तो सबसे पहली जो टिप है वो है आपका टाइम टेबल। हाँ, एक्चुअल में तुम्हारा टाइम टेबल, बट मैं वो टाइम टेबल नहीं दे रहा जो कि तुम्हें हर कोई देता रहता है। भाई 8 से ना 12 ये पढ़ लेना, 2 से 4 ये मैं वो टाइम टेबल दे ही नहीं रहा यार। मैं तुम्हें एक्चुअल वाला टाइम टेबल बता रहा हूँ जो कि तुम्हें इस टाइम पे करना है। भाई इस दुनिया का कोई टाइम टेबल तुमसे फॉलो नहीं होगा, ये बात तुम भी जानते हो। तुम्हें अपना टाइम टेबल खुद बनाना है, बात खत्म। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, तुम्हें अपना टाइम टेबल खुद बना रहा है। तुम्हें जितना भी सहूलियत है, मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि तुम 10 घंटे साइंस पढ़ लो, 10 घंटे मैथ पढ़ लो, 8 से 12 कुछ मत पढ़ना। तुम दूसरे के टाइम टेबल लेते रहोगे, जिंदगी भर देखते रहोगे, मेरे भाई मत करो। तुम्हें अपनी लाइफ को खुद लिखना है, खुद लिखना है। भाई मेरी बात सुन रहे हो, तुम अपना टाइम टेबल खुद मेक करोगे, नहीं करोगे मत करो। पढ़ाई जब मन करे तब पढ़ने बैठो, लेकिन किसी दूसरे के टाइम टेबल के हिसाब से मत बैठना। मन करे तो बैठो, नहीं गए मत बैठो, लेकिन अपना टाइम टेबल खुद बनाना, वरना मत बनाना, लेकिन किसी का लेना मत। ये सबसे पहली टिप है। अब सेकंड टिप, हाँ देखो अभी तक तो थोड़ी सी वैसी बातें हो रही थी, लेकिन अब देखो पढ़ना किस तरीके से उसको जान लो। हाँ, पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। जब तुम चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, साइंस मैथ एसएसटी किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करता हो, उसके बाद तुम्हें एक काम करना है। मैं बता रहा हूँ, मुझे पता है काफी बच्चे कहेंगे भाई चैप्टर कैसे पढ़ना है वो तो बता दे। भाई मैंने बता रखा है, बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता रखा है, बट मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें किसी वीडियो पे नहीं भेजना चाहता, क्योंकि उसमें भी टाइम वेस्ट होता है। सुनो, जब भी तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको सबसे पहले ध्यान में रख करके पढ़ोगे तो चैप्टर तुम्हारा आसानी से कंप्लीट हो जाएगा कम टाइम के अंदर। सबसे पहला पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो तुम्हें पहले से पता होना चाहिए। कहाँ से पता चलेगा थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन वो तुम्हें पता होना चाहिए और उस पर तुम्हारा हाई फोकस होना चाहिए। और दूसरी बात, 1 शॉर्ट वीडियो। हाँ, 1 शॉर्ट वीडियो। अगर तुम्हें 1 शॉर्ट वीडियो पता है, डेफिनेटली कम टाइम के अंदर तुम अपने पूरे चैप्टर को समझ करके कंप्लीट कर जाओगे। कम टाइम के अंदर तुम्हारे सब्जेक्ट में चैप्टर का नाम लिखो, उसके आगे 1 शॉर्ट वीडियो लगा दो, तुम्हें मिल जाएगा ऑटोमेटिक। इतना समझ में आ गया? अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। तुम्हारे अगर मान लो 10 चैप्टर है, पूरे सब्जेक्ट के अंदर 10 चैप्टर है, उन 10 चैप्टर को तुम्हें 20 पेज, 25 पेज या 30 पेज, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, इसमें कंप्लीट करना है। कैसे, मैं समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद तुम्हें 2 पेज, इससे ज्यादा नहीं, उन 2 पेज के अंदर तुम्हें अपने पूरे चैप्टर को समराइज करके लिखना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारा सब कुछ है, सब कुछ तुम्हें उस 2 पेज के अंदर कंप्लीट करके लिखना है। अगर तुम इस चीज को करने में कैपेबल हो जाते हो, समझ जाओ तुम लेजेंड बन चुके हो भाई। तुम्हें अब एग्जाम, शायद ही तुम एग्जाम में जो है बहुत ही कम मार्क्स लाओ, वरना 80-90 के नीचे तुम्हारे कहीं नहीं है। जब तुम 2 पेज के अंदर उस सारे चैप्टर को लिख पा रहे हो बहुत ही कम पेज के अंदर, ये तुम्हारा एक लेजेंड बनने की यार भाई एक सीढ़ी है। ये तुम्हें करना है। तुम उस पूरे चैप्टर को 2 पेज के अंदर कंप्लीट करोगे, निपटाओगे। और अगर तुमने इतना कर लिया, मैं लिखित दे रहा हूं, तुम अपने स्टैंडर्ड से ऊंचा उठ चुके हो और उन बच्चों से ऊंचा उठ चुके हो जो कि
पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, सच्ची बात। अब तीसरी टिप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल मत छेड़ना, बिल्कुल भी मत छेड़ना। अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डायरेक्ट छेड़ा, जला करके रख देंगे, लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारे वो भी टॉपिक इंक्लूड है जो कि डिलीट हो चुके हैं। वो टॉपिक इंक्लूड है भाई जिसके 4-5 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से भाई तुम परेशान हो जाओगे, तुम कहोगे भाई मैं टॉपिक जो डिलीट है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पगला। भाई तुम मत पगलाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डायरेक्टली मत छेड़ना, बस इतना ध्यान दो, नहीं छेड़ना। अब करना क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे यार, तू पागल हो चुका है क्या? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मार्केट में जाओगे इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो तुम्हारा डिलीट हो चुका है ना टॉपिक, उसको हटाने के बाद जो तुम्हारा आने वाला है उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, मार्केट में जाओगे मिलेंगे। मैं बता रहा हूँ, एक किताब मेरे को मिली जिस किताब के अंदर तुम्हारे प्रीवियस 7 ईयर क्वेश्चन है, 10 से ज़्यादा सैम्पल पेपर है, उसके अंदर तुम्हारे माइंड मैप्स भी है। भाई ये किताब मुझे खुद नहीं पता थी, मेरे को अभी पिछले महीने पता चली, मैं तब से बता रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि इसका दाम सबसे ज़्यादा कम है अगर अदर किताबों को देखें, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का मटेरियल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला होता है, आपके सैम्पल पेपर जो कि हर में 10 होते हैं, ठीक है, आपको माइंड मैप नोट्स सब एक किताब के अंदर मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही कम दाम के अंदर। भाई इसको अगर तुम डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो, जा करके बाय कर लो भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत ही बेस्ट किताब है, अदर किताबों से तुम्हें ज्यादा फायदा मिल जाता है, इसलिए कह रहा हूँ इसको बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन से बाय करो चाहे कहीं से बाय कर लो, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज के हैं, आज की डेट के, वो मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। भाई तुम्हारे लिए चांदी चांदी है, हर जगह से सोना सोना है, ठीक है। अब चौथी टिप पे जाने से पहले एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें देनी है, जो कि है तुम्हारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। मुझे पता है मैंने नहीं डाला था, लेकिन 1 जनवरी को फिजिक्स, 2 जनवरी को SST और उसके आगे चलते चलते तुम्हारा कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डल जाएंगे। बिल्कुल मत डरो, डल जाएंगे, तुम्हें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बना करके तैयार कर लिए हैं, लेकिन यार उसको बस बोल करके मुंह से आपको बताना है, बस बता दूंगा मैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, जो भी क्लास से बिलोंग करते हो, मतलब जो भी नहीं, जो मैंने सब्जेक्ट बताया, अगर तुम और देखो, मेरे को पता नहीं कौन कौन सी क्लास के बच्चे हैं, इसलिए मैं नहीं समझ पा रहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं आपकी चौथी टिप पे। अब चौथी टिप क्या है, याद करना, मेमोराइज। हाँ भाई यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम जब भी पढ़ने बैठे हैं हमें याद नहीं होता यार, याद कर लेते हैं भूल जाते हैं। भाई बहुत 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 दिक्कत है इसको लेकर, कुछ तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, नहीं तो दुनिया में इतने सारे जो ग्रंथ है, इतनी सारी जो बुक्स हैं, इनको कैसे याद करके यार आज तक हमारी जो प्राचीन टाइम से आ रही है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसका सिंपल और सिंपल तरीका है। पहले के टाइम पे लोग ना बोल करके दूसरे को बताते थे, और वो बंदा जो सुनता था ना वो याद करता था, और आने वाले टाइम में जब वो गुरु बनता था तो अपने शिष्य को बोल करके समझाता था। यही काम तुम लोग को करना है। तुम क्या करोगे, जब भी जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो गया, गुड्डा गुड़िया कोई नहीं है, प्रिटेंड करो तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, उसको तुम टीचर की तरह एकदम से सिंसियरिटी के साथ देखो। ये चैप्टर की शुरुआत जो है ना वो इस तरीके से होती है, और इस चैप्टर में जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो इसके अंदर थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब को निकालने से पहले कहा था कि भाई मैं बल्ब को देखूंगा। भाई कुछ भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ भी समझ जाओ, लेकिन तुम्हें इस तरीके से एक्सप्लेन करके अपने सामने प्रिटेंड करना है, या फिर कोई नहीं किसी को समझा दो, लेकिन जब तक तुम टीचर की तरह इसको नहीं समझोगे और ना ही समझाने की कोशिश करोगे, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। पेपर आएगा नजदीक, तुम भूल जाओगे। लेकिन अगर तुमने एक भी चैप्टर को अगर ऐसा कर दिया ना, वो तुम्हें नहीं भूलेगा, लंबे टाइम तक नहीं भूलेगा। जब तक तुम उसे याद रखना चाहते हो तब तक याद रखोगे, तब तक नहीं भूलेगा। मैं सच्ची बता रहा हूं तुम्हें।